हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन पशु परीक्षा जेट आईसीआर के लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज से अपन क्या करेंगे, ऊंट ऊंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊंट। तो आपको पता है कि राजस्थान में है ये ऊंट, और राजस्थान में ऊंट से क्वेश्चन आएगा पशु परिचय में 100% है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे ऊंट पढ़ेंगे ना, ऊंट की शब्दावली जितनी भी सारी पढ़ेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है? कैमेलस ड्रोमडेरियस। कैमेलस ड्रोमडेरियस, यानी कि जो कैमेलस ड्रोमडेरियस है ये एक कुबड़ वाला है, एकल कुबड़। यानी कि ऊंट भी दो कुबड़ वाले होते हैं। ऊंट भी कितने कुबड़ वाले होते हैं? दो। तो एकल कुबड़ वाला कौन है? ड्रोमडेरियस। ठीक है, और ये कहां पर पाया जाता है? अरेबियन ऊंट। अरेबियन ऊंट है। कौन सा ऊंट है ये? अरेबियन ऊंट है भाई साहब। अच्छा, ऊंट में गुणसूत्र संख्या किसको पता है? गुणसूत्र संख्या बताओ। तो ऊंट में 72 है या 74 बताओ? ऊंट में गुणसूत्र संख्या, तो ऊंट में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 74 है। ध्यान रखना है। ऊंट में 74 है, गाय में 60 है, बकरी में भी 60 है, भेड़ में 54 है ना। तो देखते हैं ऊंट। अच्छा, कैमलस ड्रोमडेरियस एक कुबड़ वाला, तो दो कुबड़ वाले का नाम बताओ। दो कुबड़ वाले का बताओ। तो दो कुबड़ वाले का है कैमलस। दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है? कैमलस बैक्टेरियंस। ध्यान रखना, ये है ना क्वेश्चन पहले सुपरवाइजर ने पूछा है, अब और पूछ सकता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, दो कुबड़ वाले का नाम क्या है? बैक्टीरियंस, और एक कुबड़ वाले का नाम ड्रोमडेरियस। ठीक है, तो इसको बैक्टीरियन से याद रखना, बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया और बी याद रखना। तो बी का मतलब 2 नंबर पे आता है, तो दो कुबड़ वाला हो गया। ठीक, ओके। ऊंट में जो इसकी परिवार है, कुल है इसका, क्या बोलते हैं? कैमेलिडी। तो ध्यान रखना, इसका परिवार क्या है? कैमेलिडी है। ठीक है, तो आगे और चलते हैं। अब इसमें शुरुआत करते हैं इसकी शब्दावली से। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, दो है। एक तो कैमेलस ड्रोमडेरियस और एक कैमेलियस बैक्टीरियंस। जो ड्रोमडेरियस है वो कौन सा है? एकल कुबड़ वाला है। और जो अपना बैक्टीरियंस है वो कितने कुबड़ वाला है? दो। और ये ड्रोमडेरियस कहां पर पाया जाता है? ये जो ड्रोमडेरियस है अरब में पाया जाता है, और बैक्टीरियंस कहां पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज दोनों कहां कहां पाया जाता है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या शब्दावली क्या है। देखो पहला शुरुआत करते हैं ऊंट से। तो ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ध्यान रखना, एक तो घोषित होता है और एक लागू होता है। एक तो घोषित होता है और एक लागू होता है। तो 30 जून लागू तो कब किया गया? 30 जून को। लागू तो कब किया गया? 30 जून को। और 21 सितंबर 2014 को क्या किया गया? घोषित। और लागू कब किया गया? 30 जून 2014 को। तो दोनों चीज याद रखना कि पहले लागू होता है, बाद में घोषित होता है। तो बताओ लागू कब किया गया? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को। और घोषित कब किया गया? 21 सितंबर। कब किया गया? 21 सितंबर को। अच्छा, वजन कितना होता है? तो नर जो ऊंट होता है ना, उसका 500 से 700 किलो वजन होता है। 500 से 700 किलो। और मादा का कितना होता है बच्चों? मादा का होता है 400 से 500। अच्छा, जो नवजात पशु होता है, नवजात का वजन कितना होता है? 35 से 40 केजी। ठीक है, तो ये वजन हो गया इनका। तो वजन बताओ ऊंट का, नर ऊंट का 500 से 700, मादा का होता है 400 से 500, और नवजात का होता है 35 से 40 किलो। ठीक, अब बताओ नमक, कितना नमक चाहिए भाई साहब? प्रतिदिन 150 150 ग्राम, यानी कि 75 से 150 ग्राम नमक रेगुलर चाहिए भाई साहब। ठीक, स्थान की बात करें तो बताओ कितना स्थान चाहिए? तो उनको चाहिए भाई साहब, ये ऊंट को मतलब कि जैसे थान है, थान ये स्थान कितना चाहिए? थान के लिए तो चाहिए कितना ऊंचा होना चाहिए? 3 से 3.5 फीट ऊंची होनी चाहिए, फीट ऊंची। और 75 से 100 फीट, 75 से 100 फीट क्या होना चाहिए? ये जगह होनी चाहिए। तो ऊंट के रहने के लिए कितना स्थान आवश्यक है? 75 से 100 फीट। और जो ठान होती है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए? 3 से 3.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। मतलब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाती है, उससे उसके दर्द नहीं होगा फिर। ठीक है, ओके। औसत चाल दूसरा पूछे, बताओ ऊंट की औसत चाल। ऊंट की औसत चाल होती है 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर पर डे, है ना। लेकिन रात को कितने किलोमीटर चल सकता है? 80 से 90 किलोमीटर चल सकता है भाई साहब। ये कितना किलोमीटर चल सकता है? 80 से 90। और वजन कितना उठा सकता है? ये वजन उठा सकता है 3 से 4 कुंटल। 3 से 4 कुंटल वजन उठा सकता है। और वैसे गाड़ी खींचे
क्या खींचे, गाड़ी, गाड़ी खींचे तो कितना वजन उठा सकता है, ये 20 कुंटल वजन उठा सकता है। तो ऊंट गाड़ी के द्वारा 20 कुंटल ले जा सकता है, और वैसे अपनी पीठ के पीछे कितना ले जा सकता है, 3 से 4 कुंटल ले जा सकता है। बताओ। और बदला, भाई साहब, ऊंट में बदला लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, बदला लेने की। बदला लेता है और रास्ता याद करता है, याद, रास्ता याद रहता है। इसको ध्यान रखना, जिस रास्ते से जाता है ना ये, उसको भूलता नहीं कभी भी। तो रास्ता याद करने की क्षमता और बदला लेने की क्षमता किसमें पाई जाती है, ऊंट में पाई जाती है। फिर आ जाओ भाई साहब, महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ पाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, है ना, ध्यान रखना, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। और एनआरसी, एनआरसी ऑफ कैमल, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर, कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, कहां पर है ये, जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट के बारे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना, ठीक है। तो बताओ एनआरसी कहां पर है, बीकानेर। देवता, अरे देवता बाबूजी महाराज, बोल बाबूजी महाराज की जय। अरे देवी कौन से, अंता जय, देवी कौन से, अंता देवी। तो बताओ देवता कौन है, बाबूजी महाराज, देवी अंता देवी। पालक जाति, रेबारी, रेबारी, रेबारी जाति, पालक जाति कौन सी है, रेबारी। मीनाकारी, अरे ऊंट की पीठ पर मीनाकारी करना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। आभूषण, अरे आभूषण कौन सा है, गोरबंदना केराड़ो, ठीक। नाक की लकड़ी, अरे नाक की लकड़ी जो होती है वो गिरबान कहलाती है। नाक की लकड़ी क्या कहलाती है, गिरबान। और काटी, यानी कि पीठ के पीछे जो ऊंट होता है ना, उसकी पीठ के ऊपर क्या रखते हैं अपन, गिरबान, क्या रखते हैं, पिलान रखते हैं। क्या रखते हैं, पिलान। अरे क्या रखते हैं, पिलान रखते हैं। अच्छा, ऊंट की डेयरी, अरे ऊंट की डेयरी कहते हैं उरमूल, उरमूल, उरमूल कहां पर है, उरमूल है भाई साहब, कहां पर है, उरमूल डेयरी कहां पर है, उरमूल कहां पर है, बताओ। उरमूल डेयरी, इसको याद करना है वापिस, ठीक। उरमूल डेयरी कहां पर, उरमूल, अरे उरमूल कड़े से, उरमूल है कहां पर, बीकानेर में, बीकानेर में है, बताओ। अच्छा, और मिनी प्लांट, अच्छा ऊंट का मिनी प्लांट, ऊंट का मिनी प्लांट कहां पर है, जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में है। दूध किसके लिए लाभदायक है, इंसुलिन, इंसुलिन जो मधुमेह रोग हो जाता है ना, मधुमेह रोगी के लिए, तो उसके लिए लाभदायक है। कुमिस क्या होता है भाई साहब, जिसको पीलिया हो जाता है ना, पीलिया, उनको ऊंटने के दूध से बना एक पदार्थ पिलाया जाता है, जिसको कुमिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुमिस। तो ऊंटनी के दूध से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, कुमिस बोलते हैं। रेस्क्यू सेंटर, यानी अस्पताल कहाँ है इसका, और इसका अस्पताल जयपुर में ही है भाई साहब, कट जयपुर में ही है। अच्छा, वृद्ध ऊंट क्या कहलाता है, जो बूढ़ा ऊंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। बूढ़े ऊंट को क्या बोलेंगे, ये देखते हैं। वृद्ध ऊंट क्या कहलाता है, पोकेट। वृद्ध ऊंट क्या कहलाता है, पोकेट। अरे वृद्ध ऊंट क्या कहलाता है, पोकेट ऊंट कहलाता है। अरे बताओ, चोरी किया हो क्या कहलाता है, चोरी। अरे जी ऊंट ना चोरी कर ले कहेंगे फोग, फोग ऊंट है उसका कहेंगे फोग ऊंट। अच्छा, फिर तेज चाल वाला ऊंट कौन से, तेज चलने वाला ऊंट क्या कहलाता है, जमी कबरत, जमी कबरत। तेज चलने वाला ऊंट कौन सा है, जमी कबरत है। और ऐसा ऊंट जिसके पांव पेट को छुए, यानी कि जब ऊंट चलता है तो उसके पांव किसको छूते हैं, पेट को, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सा ऊंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाके, क्या नाम है, लोकेट। ये थोड़ा सा देखते हैं भी, है ना। तो पांव पेट को छुए वो कौन सा ऊंट चलाएगा, वो बताओ आप कमेंट करके। अच्छा, इसके बाद ये हो गई। अच्छा, ऊंट को पालने वाले, ऊंट की जो मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी, ऊंट पर बैठकर जो काम करते हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई बजरी लेके जा रहा है ऊंट गाड़ी में, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई पोटली लेके जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कातरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कातरिया। क्या बोलेंगे उसको, कातरिया बोलेंगे, ठीक। अच्छा, ऊंट को बैठना, जैसे ऊंट होता है ना, उसको बैठने को क्या कहते हैं, ऊंट बैठता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। ऊंट के बैठने को क्या कहते हैं, झेकना। ऊंट का जो ऊंट बैठता है उसको क्या बोलते हैं, झेकना। और ऊंट को बिठाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, झे झे। ऊंट को बिठाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, झे झे, ठीक है। और झोंक क्या होता है, झोंक एक ऐसा शब्द है जो ऊंट के चोट लग जाए ना, ऊंट के चोट लग जाए, उस शब्द को क्या बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं झोंक हो गई भाई साहब, ऊंट के चोट लागी। और बताओ, ऊंट जो होता है वो अपने शरीर पीठ पर पीछे क्या करता है, चारे की पोटली लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोली बोलते हैं। तो ये शब्द हो गए अपने ऊंट से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे शब्द थे वो सारे आ गए हैं। ऊंट के जितने भी अच्छे अच्छे शब्द थे। अब एक होता है टोड़ा, क्या होता है, टोड़ा, टोड़ी, पता ना तुम्हें, टोड़ा, टोड़ी। टोड़ा तो क्या होता है, जो वयस्क नर होता है, युवा नर, युवा नर, युवा नर टोड़ा कहलाएगा, युवा मादा क्या कहलाएगी, टोरडी, ठीक है ना। हाँ, वयस्क अलग होता है ना, ध्यान रखना। वयस्क जो मादा कहलाएगी, वयस्क मादा, वयस्क मादा, वयस्क मादा,
वो क्या कहलाएगी, सांड कहलाएगी। ध्यान रखना, वयस्क मतलब क्या कहलाती है, सांड, और वयस्क नर क्या कहलाता है, स्टालन कहलाता है, स्टालन या महिया, महिया कहलाता है, क्या कहलाता है, महिया। तो जो वयस्क ऊंट होगा उसको बोलते हैं महिया, और जो वयस्क मादा होगी उसको बोलते हैं सांड। ध्यान रखना, ठीक है। ओके, फिर आ जाओ अपने क्या है, नवजात को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, काफ, है ना। हाँ, अच्छा, ऊंट जो होता है ना उसके मांस को क्या बोलते हैं, पोर, हस्सी, उसके मांस को क्या बोलते हैं, हस्सी। ऊंट के मांस को क्या बोलते हैं, हस्सी बोलते हैं। ऊंट में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 74 होती है। ऊंट का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, बताओ, ऊंट का गर्भकाल कितना दिन का होता है, 341 दिन का होता है ना। हाँ, ध्यान रखना, 341 दिन का होता है। फिर आ जाओ, ऊंट का जो गर्भकाल होता है वो हो गया, ठीक। जो ऊंट का जो क्रॉस करता है ना, ऊंट क्रॉस करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बताओ, लखाना। प्रजनन क्या कहलाता है, लखाना। हाँ, ऊंट का जो क्रॉस करना क्या कहलाता है, लखाना कहलाता है। गर्भकाल हो गया। बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊंट में बच्चा देने की क्रिया, बताओ, ऊंट में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग, है ना। ऊंट में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, ठीक। तो ये जितने भी सब थे ऊंट से संबंधित वो हो गए अपने, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ऊंट की नस्लों के बारे में, कि कौन सा ऊंट है जिसके आंखों पर बाल रहते हैं और इस पे भी बाल रहते हैं। तो बताओ कौन सा ऊंट है, वो बीकानेरी है। ऐसा कौन सा ऊंट है जो आंखों के ऊपर खड्डे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्टोम्प। वो किस ऊंट की विशेषता है, बीकानेरी ऊंट की विशेषता है। सबसे ऊंचा ऊंट कौन सा है, बीकानेरी है। सबसे सुंदर ऊंट कौन सा है, बीकानेरी है। और सब ऊंट जो सबसे ऊंचा है उसकी ऊंचाई कितनी, 10 से 12 फीट है। और बीकानेरी ऊंट जो है उसका क्रॉस किससे हुआ है, सिंधु गुणा बलूची से, सिंधु गुणा बलूची से। फिर आ जाओ, चलो पढ़ ही लेते हैं, है? कर ही लेते हैं आज ऊंट के बारे में सारा, ठीक। तो ये सारे अपने हो गए हैं बहुत जल्दी, है ना, शॉर्ट वीडियो एकदम। ये सुपरवाइजर पशु परीक्षण के लिए बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है, तो ध्यान रखना, इसको पढ़ के चले जाना। तो तुम्हारा जय कल्याण, जय राजस्थान। तो बताओ बीकानेरी वाली विशेषता कितनी है, बीकानेरी। तो बताओ NBPGR, NBAGR, NBAGR, इसके अनुसार उनकी कितनी नस्लें हैं, रजिस्टर्ड 9 है। कितनी है, 9 है। तो ये कहां पर है, ये कहां पर है, करनाल हरियाणा में। कहां पर है, करनाल हरियाणा, हरियाणा रे हरियाणा, करनाल हरियाणा। तो कहां पर है, करनाल हरियाणा। तो बताओ पहली कौन सी है, बीकानेर नस्ल। तो बताओ बीकानेरी कहां से निकली, बीकानेर से रे, बीकानेर। अच्छा, बीकानेरी ऊंट सबसे ऊंचा ऊंट, ऊंचा, सुंदर, ऊंचा कितना, 10 से 12 फुट। सबसे ऊंचा ऊंट कौन सा है, 10 से 12 फुट, बीकानेरी है। चलो बताओ, इसकी आंखें जो होती है ना, आंखों पर है ना बाल, आंखों के ऊपर बाल और कानों पर बाल पाए जाते हैं, कानों पर बाल, उनको क्या बोलते हैं, बाल, उनको बोलते हैं जीपरा। जीपरा किसको बोलते हैं, कानों पर और आंखों पर जो बाल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जीपरा। और जो आंखों के ऊपर खड्डे पाए जाते हैं, खड्डे, आंखों के ऊपर साइड क्या पाए जाते हैं, खड्डे, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोम। क्या बोलते हैं, स्टोम बोलते हैं। जो बीकानेरी ऊंट है वो किसके काम आता है, कृषि कार्य के लिए। किसके लिए काम आता है, कृषि कार्य के लिए काम आता है बच्चा। तो बताओ बीकानेरी ऊंट की क्या विशेषता, कृषि कार्य के लिए, ठीक है। ओके, ये चीजें हो गई अपने ऊंट से संबंधित और बीकानेरी ऊंट से ना, ठीक है। और कुछ रहा इसमें, कुछ नहीं है इसमें। अब कृषि कार्य हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अपनी कौन सी, जैसलमेरी। कौन सी नस्ल आ जाएगी, जैसलमेरी। ऊंट की कौन सी नस्ल पढ़ेंगे अब, जैसलमेरी, 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 जैसलमेरी। तो जैसलमेरी ऊंट तुम्हें पता है जैसलमेर से निकला गया है। सबसे छोटा ऊंट, सबसे छोटा आकार का। तो बताओ छोटा आकार का तो कौन सा है, जैसलमेरी है। 7 से 8 फुट का ही है। कितने फुट का है, 7 से 8 फीट का है। अच्छा जी, तो जैसलमेरी ऊंट का काम क्या है, ये सवारी करवाता है प्लस सेना का काम करता है। सवारी प्लस सेना का काम, प्लस तेज दौड़ने वाला ऊंट, तेज दौड़ने। तो बताओ सवारी के सेना काम और तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा है, जैसलमेरी है। तीसरा आ जाओ गोमठ, गोमठ, गोमठ ऊंट कहां से, फलोदी, फलोदी। पहले फलोदी कहां था, अलग जिला था, अब कौन सा अलग जिला, पहले फलोदी जोधपुर में आता था, अब अलग जिला है। गोमठ ऊंट जो है ये क्या है, ये जो है ना, ये जो तेज दौड़ने वाला होता है ना, यानी कि सवारी के लिए, सॉरी सवारी के लिए, सवारी के लिए, सवारी के लिए पूछे तो बताओ कौन सा ऊंट लाभदायक है, गोमट ऊंट। तो कहां से निकला गया है ये गोमट ऊंट, फलोदी, है ना। ध्यान रखना, दो चीज याद रखनी है, ठीक है। एक होती है नाचना, नाचना, नाचना ऊंट, नाचना, नाचना गांव जैसलमेर, नाचना ऊंट जैसलमेर से निकाली गई है, नाचना ऊंट। अच्छा जी, नाचना ऊंट की क्या विशेषता है, ये सवारी भी करवाता है
प्लस नाश्ता भी है, सवारी प्लस नाश्ता है, ध्यान रखना दोनों ऊँट। ठीक, ये हो गया अपना गोमट ऊँट। ये विशेषता है, ज्यादा नहीं करना इसको ना ये। ओके, अब आ जाओ अपनी खराई। कौन सा ऊँट? अच्छा मेवाड़ी देगा ना, मेवाड़ी राणा, मेवाड़ी ऊँट। इस ये जो ऊँट है ना, ये पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात। कहाँ से निकला गया ये ऊँट? पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से। मेवाड़ी ऊँट जो है ये जो ऊँट है, ये जो ऊँट है मेवाड़ी, इसके जो होठ होते हैं ना, होठ वो नीचे लटके होते हैं, नीचे लटके। ठीक है, मेवाड़ी ऊँट की क्या विशेषता? होठ नीचे लटके होते हैं और मध्यम 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 आकार का ऊँट होता है, मध्यम आकार। आकार कितना होता है? 8 से 10 फीट, 8 से 10 फीट ऊंचा। ठीक है, तो मध्यम आकार। मेवाड़ी जो ऊँट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने के लिए, बोझा प्लस कृषि कार्य। तो तुम बोझा ढोना याद रखो, बोझा ढोने के लिए कौन सा ऊँट काम है? मेवाड़ी ऊँट। ठीक है, मेवाड़ी ऊँट। और ये कहाँ पर पाया जाता है मेवाड़ी ऊँट? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा ऊँट? मेवाड़ी ऊँट पाया जाता है। अब जाओ खराई। खराई खराई, ख से खराई, क से खच। खच कहाँ पर? गुजरात। खराई जो ऊँट की विशेषता, वो खारे पानी में रहता है, तैरने वाला ऊँट है, तैरने वाला। 304 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर आराम से तैर जाता है ये। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अच्छा ये क्या करता है? ये मैंग्रोव वन को खाता है। किसको खाता है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव पादप को, यानी कि जल में रहने वाले पादपों को कौन खाता है? खराई। ठीक है, ये हो गए अपनी ऊँट की विशेषताएं। ये सारे ऊँट हो गए लगभग 1 2 3 4 5 और 6 ऊँट हो गए अपने। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।